सो प्रभु ने जो आज विचार मन में डाला है वो यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 3 वचन से प्रभु ने मुझसे बातें की। वास्तव में एक और वचन है जिससे प्रभु ने मेरे मन में एक विचार मुझे दिया, और वो वचन मैं बाद में सबसे अंत में बताऊंगा। लेकिन जब मैं उस पर मनन करने लगा तो प्रभु ने मेरी सहायता की, और यूहन्ना 12 अध्याय और 3 वचन में जिस घटना का वर्णन है उसके द्वारा प्रभु ने मुझे फिर कुछ बातें दिखाई जो मैं आपके साथ बांटूंगा। आइए हमेशा की तरह हम इस वचन को पहले पढ़ते हैं, यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 3 वचन। और मेरे साथ सिस्टर बिमला है, वो इस वचन को पढ़ेंगी, सो आप लोग ध्यान से सुने। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। सो एक छोटी सी प्रार्थना हम कर लेते हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आपने हमारी सहायता की, इस भजन को हम गा सके प्यारे प्रभु। और प्रभु, केवल प्रभु हम इस भजन को प्रभु गाते ही नहीं, बल्कि सच में हम एक एक शब्द को महसूस करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि प्रभु इस शाम के समय में, इस वचन की संगति में, हम उस भजन के अनुसार जो हमने गाया है और इन वचनों के अनुसार जो बातें आप हमें बताना चाहते हैं प्रभु, उन्हें सुनकर हम आप के लिए और भी प्यारे प्रभु महिमा देने वाला जीवन जी सके। हमारी अगुवाई करें, हमसे बात करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर एक घटना है, हम सब इस घटना के बारे में जानते हैं, फिर भी एक सबके लाभ के लिए मैं इसको बताना चाहता हूं कि ये घटना उस समय की है जब मरियम और मार्था नाम की जो 2 बहनें थीं, जो बेथनी नाम के शहर में रहती थी, और उनका भाई था लाजर, जो प्रभु के अनुयायी भी थे, प्रभु के चेले थे, प्रभु के मित्र थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका उठना बैठना था, संगति थी। और इससे जस्ट पहले यदि आप देखेंगे 11 अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में घटी, और वो थी उनके भाई लाजर का मरे हुओं में से फिर से जिलाया जाना प्रभु के द्वारा। और अब उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की एक अलग ही पहचान बन गई। और स्वाभाविक है, जब प्रभु की एक अलग पहचान उनके जीवन में बन गई, जो कि एक अच्छी पहचान थी, एक बढ़ोतरी उनके विश्वास में और प्रभु के विषय में जो उनका सोचना था, वो अब उसमें और बढ़ोतरी हुई। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसी के अनुसार अब उनकी प्रतिक्रिया थी। और वो प्रतिक्रिया कैसी थी कि मरियम, जो उन दोनों बहनों में से एक थी, वो खुशी से फूली नहीं समाई, और प्रभु के लिए उसका हृदय उमड़ रहा था, खुशी के मारे, धन्यवाद के मारे, आदर के मारे। और उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि उससे पहले कि मैं 2 वचनों को भी पढ़ता हूं, 12 अध्याय के, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे,
और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार हम इसी वचन को मरकुस 14 अध्याय और 3 आयत को भी हम देखेंगे। मरकुस और उसके 14 अध्याय और उसके 3 वचन में वहां इस प्रकार लिखा है, जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तो वास्तव में वो शमौन नाम का एक कोढ़ी था, उसके घर में उस भोजन का प्रबंध किया गया था। वो जो एक भोज रखा गया था प्रभु के आदर में। और तब एक स्त्री, जो कि अब हम जानते हैं कि वो स्त्री मरियम मगदलिनी थी, क्योंकि यूहन्ना 12 अध्याय में उसका पूरा स्पष्टीकरण हमें दिया गया है। वो स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। अब यहाँ पर जो व्याख्या है वो और भी गहरी है। वास्तव में बाद में जब मैं मनन कर रहा था तो मुझे स्मरण आया कि मुझे थंबनेल में जो मुख्य वचन है वो मरकुस 14:3 से लेना चाहिए था, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमसे बात करता है हर एक वचन के द्वारा। और यहां पर देखिए, अगर हम तुलना करें दोनों ही वचनों की, मरकुस 14:3 और यूहन्ना 12:3, तो उसमें कुछ फर्क है। मरकुस 14:3 में लिखा है बहुमूल्य शुद्ध इत्र, वहां और भी गहराई में है। वो बहुमूल्य ही नहीं है, वो शुद्ध है। और फिर क्या है, उसने पात्र को पूरा तोड़ दिया। देखिए, जब कोई पात्र तोड़ देता तो स्वाभाविक है कि उसने पूरा का पूरा उंडेल दिया। और जो शब्द यूहन्ना 12 में नहीं मिलता है वो है उंडेला। वहां तो लिखा है डाला, पर यहाँ क्या है, उंडेला। उंडेले का मतलब होता है कि इसमें पानी नहीं है, अगर खाली है, इसको ऐसा किया, पूरा कर दिया, एक ड्रॉप है वरना गिर जाएगा, तो मतलब उंडेल दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो शब्द है उंडेलना और बाकी के भी जो शब्द हैं वो आराधना के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। और संभव है कि हमने इन वचनों के आधार पर कई बार आराधना के संबंध में कई वचन सुने होंगे, कई संदेश सुने होंगे, पर प्रभु आज शाम के लिए हमें कुछ बातें और बताना चाहता है। जैसा मैंने आपका ध्यान इस वचन पे मैंने केंद्रित किया कि वहां वो शब्द बहुत स्पष्टता से बताया गया है, उंडेला। और कैसे, पूरा का पूरा उंडेला। वो ना केवल बहुमूल्य इत्र था, वो शुद्ध इत्र था। और मरियम ने उसे पूरे का पूरा प्रभु के ऊपर जो है वो पांव पर उसके उंडेल दिया। हमें से कई लोग जब इस घटना के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार उलझ भी जाते हैं, क्योंकि ये घटना जो है, पहली बात, ये ऐसी घटना, इत्र के उंडेले जाने की घटना, या प्रभु यीशु मसीह का इत्र के द्वारा इत्र उंडेल कर अभिषेक किए जाने के बारे में हम चारों सुसमाचार की पुस्तकों में पढ़ते हैं। मत्ती 26 अध्याय में पढ़ते हैं, मरकुस 14 अध्याय में पढ़ते हैं, फिर लूका में भी एक घटना है 7 अध्याय में लूका के, और फिर यूहन्ना 12 अध्याय में। चारों सुसमाचार की किताबों में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में ये घटना है। लेकिन जो आप में से इस विषय में अभी नहीं जानते, वहां पर एक चीज है कि जो लूका में 7 अध्याय में लूका की जो घटना है वो एक अलग स्त्री के बारे में बात करती है, और मत्ती, मरकुस और यूहन्ना में जो घटना है वो इसी मरियम के बारे में है, जो लाजर की बहन थी, जो बैथनी की रहने वाली थी, जिसका नाम मरियम मगदलिनी था। देखिए यहाँ पर जो है
उसके विषय में कई जगह पे जब उसका नाम बताया गया तो मरियम मगदलिनी करके पूरी तरह से संबोधित किया गया है। वो हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मरियम मगदलिनी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और तो आपके लाभ के लिए, हम सबके लाभ के लिए, कि ये घटना एक और जगह पर भी हुई थी, लूका 7 अध्याय में, जहां एक पापिन स्त्री ने वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में, एक फरीसी के घर में भोजन करने गए थे, और उस स्त्री ने भी लगभग कुछ ऐसा ही किया। और दोनों ही जगह इन बहनों का एक प्रकार से विरोध किया गया, वहां पे जो उपस्थित लोग थे, चेलों के द्वारा और बाकी के लोगों के द्वारा। उनको ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन प्रभु को ये बात बहुत पसंद आई और प्रभु ने उसको सराहा। देखिए, अगर हम मरकुस 14 अध्याय से इस घटना को पढ़ते हैं, उसके चौथे वचन से मैं पढ़ रहा हूं, मरकुस 14 और उसके 4 से। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस पात्र का क्यों सत्यानाश किया, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे, अर्थात मरियम को वो डांटने लगे, उसको एक तरीके से फटकार लगाने लगे। और यीशु ने कहा 6 वचन, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मरियम ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि जो वो करने जा रही है वो एक इतनी बड़ी गवाही बन जाएगी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मरियम के हृदय में प्रभु के लिए बहुत ही उमड़ता हुआ प्रेम था। ना केवल उमड़ता हुआ प्रेम था, एक, अगर मैं अंग्रेजी में इस बात को कहूं, ओवरफ्लोइंग थैंक्स, मतलब उमड़ता हुआ धन्यवाद। और जब मैं इस शाम के संदेश के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था तो ये शब्द बार बार मेरे मन में आ रहा था कि प्रभु की आराधना करने का मतलब साधारण शब्द में क्या है? उमड़ता हुआ धन्यवाद, उमड़ता हुआ आभार, कृतज्ञ, जिसको हम बोलते हैं कृतज्ञ, हम उसके लिए रहे, हर समय आभारी रहें। जैसा पिछले दो चार संदेशों में मैंने इस बात को कई बार दोहराया भी कि प्रभु की आराधना करने का अर्थ क्या है? एक आभारीपन का जीवन, एक ग्रेटफुलनेस हमारे हृदय में हर समय होनी चाहिए प्रभु के लिए। प्रभु ने जो जो कार्य हमारे लिए किए हैं और जो जो बातें प्रभु के विषय में अब हम पर प्रकट हो गई हैं, उसकी भलाई, उसका प्रेम और उसके कार्य जो हर समय हमारे जीवन में होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अतीत की बात है। बहुत से लोग सिर्फ अतीत में ही अटके रहते हैं, पर अगर हम पवित्र आत्मा जी की सहायता से प्रभु से सामर्थ्य मांगेंगे, क्योंकि जब हम आराधना करें तो हमें प्रभु से सहायता मांगनी चाहिए। प्रभु, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं, लॉर्ड आई वांट टू ग्लोरीफाई यू। परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं, कृपया मेरी सहायता करें, अपना अनुग्रह मुझे दें। तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी आंखें खोल देता है, हम उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। हम परमेश्वर की आराधना अपने ज्ञान से, अपनी स्मरण शक्ति से नहीं कर सकते। वो आराधना कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, उसमें वो उंडेलने वाला भाव नहीं आएगा।
आज के संदेश में जो ये शब्द है उंडेलना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है परमेश्वर की ओर से। क्या हम परमेश्वर के लिए, क्या हमारे हृदय में ऐसा धन्यवाद है कि हम उंडेल दें उसके लिए, जो कुछ उसे भाता है वो परमेश्वर के लिए हम अर्पण कर दें। और यदि हम इस बात को समझते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना में हम और सिद्ध होते जाएंगे। हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाले हो जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं जानता कि बहुत से विश्वासियों का क्या विचार है इस विषय में, लेकिन मैं जब जब इस विषय पे सोचता हूं, यूहन्ना 4:24 के विषय में, प्रभु ने यूं ही नहीं कहा कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है, वो ढूंढ रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ उद्धार पा लेने से आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो गए। ये एक अब जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर ने गेंद हमारे पाले में डाल दिए, हमें अब डिसाइड करना, हमें फैसला करना है कि परमेश्वर की मैं आराधना कैसे करूं, आत्मा सच्चाई से करूं या यूं ही आधे अधूरे मन से। और अगर हम केवल सूखे मन से धन्यवाद दें, हम एक औपचारिकता में होकर प्रभु से कहें, प्रभु आपका धन्यवाद इन इन बातों के लिए, या हम कोई भी कार्य करें क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं ये सब प्रभु के लिए करूंगा, तो वहां पर प्रभु को आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक भाव को देखना चाहता है, जो भाव मरियम के इस कार्य में प्रकट हुआ। उसने, देखिए, मरियम ने इस छोटे से कार्य के द्वारा जो पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होकर उसने किया होगा, निश्चित रूप से 4 बातें प्रभु उसमें दिखाना चाहता है। पहली चीज, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं किसी भी काम के द्वारा, अपने शब्दों से, तो हमें उसके लिए हमें सब कुछ देने को तैयार होना चाहिए। सब कुछ, कुछ भी हमें रख नहीं छोड़ना अपने लिए। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, मानो कि अगर इस समय परमेश्वर मुझसे कुछ भी मांग ले, मेरी सारी धन संपत्ति मांग ले, धन संपत्ति से भी ज्यादा बहुमूल्य मेरा जीवन मुझसे मांग ले, तो मैं नहीं रखूंगा उसको अपने पास, मैं परमेश्वर को दे देता हूं। क्या आप ऐसी आराधना को देखते हैं? अगर आप और मैं ऐसी आराधना को, प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु का धन्यवाद हो ऐसा हो, लेकिन अगर आज ऐसी आराधना प्रभु के लोगों में हो रही हो, तो लोग कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखेंगे, वो प्रभु के काम के लिए बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। पर आज परमेश्वर जब स्वर्ग से अपने सिंहासन से देखता है, तो वो देखता है कि वो मरियम जैसे भाई बहन कहां गए। वो तो, देखिए, 4 बातें हैं। सबसे पहले उसने पूरा का पूरा इत्र उंडेल दिया। वो बड़ा महंगा इत्र था, हम सब जानते हैं। दोनों ही घटनाओं में, चाहे वो पापिन स्त्री थी, चाहे वो मरियम मगदलिनी थी, दोनों ने ही जो इत्र उंडेला वो कॉस्टली था, वो बड़ा महंगा था। दोनों में ही मिलती जुलती जो है एक प्रकार से समानता है, उनकी वर्शिप में, उनकी आराधना में समानता है। उन्होंने अपना सब कुछ एक तरीके से वो सारा का सारा प्रभु के लिए दे दिया। दूसरे शब्दों में, अगर प्रभु उनसे मांग लेता कुछ और भी, तो वो भी उनको देने के लिए तैयार होती प्रभु को। और देखिए, दूसरी चीज, उसने ना केवल सारा दिया, बल्कि जो सबसे बहुमूल्य था, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करें तो वो
उसमें हम सब कुछ देने को तैयार हों और सबसे बहुमूल्य प्रभु को हम देने के लिए तैयार हों। और तीसरी बात, उसने बहुत ही नम्रता से और बहुत ही आदर की भावना से दिया, क्योंकि जब उसने इत्र को उंडेल दिया प्रभु के पांव पर, तो वो क्या करती है, वो देखिए, अगर हम यूहन्ना मरकुस 14 अध्याय से देखें तो बल्कि हम इसको थोड़ा सा दूसरे सुसमाचार की पुस्तक से भी देख लेते हैं। मत्ती 26 में हाँ, माफ कीजिएगा, मैं यहीं पर है वो बात, मैं मुझे लगा वो दूसरे तो यूहन्ना 12 और तीसरे वचन में हम देखते हैं दो काम उसने किए। उसने यीशु के पांव पर वो बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पांव पर डाल दिया या उंडेल दिया, अर्थात पूरा का पूरा डाल दिया, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। उसके पांव को उसने अपने बालों से पोंछा। ये दिखाता है कि वो बहुत एक नम्र भाव से आई थी। और चौथी और अंतिम बात कि उसने ये परवाह नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। एक हियाव के साथ वो प्रभु के जो है प्रभु की महिमा करने के लिए वो उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हियाव दिखाया। बहुत से लोग ये हियाव नहीं दिखा पाते, खासकर जब उन्हें अपने मुंह से, अपने होठों से प्रभु की आराधना करने का अवसर मिलता है लोगों के सामने। वो डर जाते, घबरा जाते हैं, वो गीत नहीं गा पाते, वो मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते। अगर देते हैं तो उसमें भी वो डरते हैं, कहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे कि किसी को हमारे विषय में ऐसा लगे। पर मरियम को ऐसी कोई लज्जा नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो पूरे हियाव के साथ आई प्रभु के पास। और जैसा हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने के बाद चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने उसको एक प्रकार से ताड़ना दी, और उस पापिन स्त्री के विषय में भी हम देखते हैं वहां पर बैठे लोगों ने उसके विषय में कुड़कुड़ाए कि इतना महंगा इत्र क्यों उसको व्यर्थ ऐसे उंडेल दिया। वो तो बेचकर बहुत से गरीबों की उससे सहायता की जा सकती थी। और यहाँ पर तो स्पष्ट शब्दों में यूहन्ना 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। तो मरियम को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग क्या करेंगे। कई बार हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, मरियम ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी करने की इच्छा से वो आई थी। उसने निश्चित रूप से मन ही मन में प्रार्थना की होगी, सोचा होगा, परमेश्वर से सहायता मांगी होगी, और परमेश्वर ने जो आत्मा है उसके हृदय में डाला कि बेटी ऐसा कर, देख तेरा प्रभु इस समय घर में आया है। ये वही प्रभु है जिसने तेरे भाई को मुर्दों में से जिंदा करा। ये वही प्रभु है जिसके चरणों में बैठ के तूने बहुत सी बातें सीखी, और तू ये काम कर जो तेरे पास सबसे बहुमूल्य चीज है उसे लेकर और जाकर उसका अभिषेक कर, उसका आदर कर। और इसी तरह से हमें भी कई बार परमेश्वर आत्मा में हमें उभारता है उसकी महिमा करने के लिए। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हमें उभारता है, लेकिन कई बार हम लोगों के डर से
हम कई बार हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है। अरे थोड़ा सा, अगर मरियम ये भी सोच सकती थी, चलो ऐसा करती हूँ, इसमें से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और एक छोटी सी ढक्कन भी मैं प्रभु के पास ले जाऊंगी। कई बार लोग कंजूसी से प्रभु के लिए अपना दिल खोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है लूका 6:38 में, दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा, भर भर के दिया जाएगा। तो आराधना का मतलब है परमेश्वर को देना। हर एक चीज, हमारा समय, हमारा मन, सबसे ज्यादा तो हमें अपना मन प्रभु को देना चाहिए, जो इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन हमें प्रभु को कैसे दे सकते हैं? आराधना करते हुए। हर समय प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु ये चिंता आ रही है, लेकिन प्यारे पिता, क्या ये चिंता उस उद्धार से बढ़कर हो सकती है? ये कठिनाई आ गई, क्या ये कठिनाई मेरे उस आनंद को छीन सकती है जो आपने मुझे दिया है? उस आशा को मुझसे छीन सकती है जो जीवित आशा आपने मुझे दी है? सो हम देखते हैं कि 4 बातें हैं कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर को दें। एक सच्ची आराधना कैसे होती है, उसके लिए ये हमारे मन में ये भाव होना बहुत जरूरी है कि सब कुछ, कोई उसमें कंडीशन नहीं है, सब कुछ प्रभु के लिए है। दूसरी चीज, सबसे बेहतरीन प्रभु के लिए मैं, जो सबसे बहुमूल्य है, वो मैं देने के लिए तैयार रहूं। तीसरी चीज, प्रभु को जब मैं दूं तो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, मुझे स्वयं को धर्मी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह समझकर कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति, मैं एक पापी व्यक्ति जिसको प्रभु ने क्षमा का दान दिया है, न केवल क्षमा का दान दिया है, यह सौभाग्य दिया है कि मैं परमेश्वर का गवाह बनकर इस संसार में जीवन बिताऊं। बहुत से जो नामधारी मसीह हैं, उनको तो इस बात का अनुभव होता ही नहीं है। मुझे क्षमा करें यदि कोई इस बात से आहत होता है, नामधारी मसीह, लेकिन ये बात सच है। हो सकता है कोई मेरे विषय में कहे कि तू एक नामधारी मसीह है, तो बजाय उस व्यक्ति को गलत कहने के मुझे सोचना होगा कि क्यों ये ऐसा कह रहा है। क्योंकि नामधारी विश्वासी कौन होते हैं भाई और बहनों? जो मनुष्य के बनाए हुए धारणाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। कहने का अर्थ है, बहुत से विश्वासियों को ये मालूम ही नहीं कि सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं इस धरती पर। आज मसीह जगत में पद और प्रतिष्ठाओं का एक जाल बिछाया गया है। कोई अपने आप को पास्टर बोलना चाहता है, कोई अपने आप को प्रॉफिट बोलना चाहता है, कोई अपने आप को अपोस्टल बोलना चाहता है, कोई अपने आप को किसी पद के होने का उसको गरूर है। अरे कितनी मूर्खता की बात है। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु के गवाह हैं। हो सकता है बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होगा, वो प्रभु कहेगा ये मेरा गवाह नहीं है। हो सकता है आप कुछ भी नहीं है किसी की नजर में, लेकिन प्रभु की नजर में आप सबसे उत्तम है। कैसे मान लें? देखिए प्रभु ने मरियम के विषय में क्या कहा। यूहन्ना 12 और उसके 7 में प्रभु ने उस सबके सामने कहा, उसे रहने दो। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। अच्छा, यहाँ पर नहीं, बल्कि मरकुस 14 में प्रभु ने उसके विषय में ये गवाही दी। मरकुस 14 और उसके 8 और 9 में, 9 वचन में, बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मतलब एक इतना बड़ा उसको रिकग्निशन, इतनी बड़ी एक प्रशंसा प्रभु ने उसकी की कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, मतलब भविष्य में जगत के अंत तक
वहां उसके इस काम की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। एक प्रकार से प्रभु ये कह रहा है कि ये मेरी एक सबसे उत्तम गवाहों में से एक हमेशा स्मरण की जाएगी। निश्चित रूप से प्रभु के तो बहुत से ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पतरस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मरियम एक साधारण स्त्री थी। वो उसको परमेश्वर ने कोई सेवा की जिम्मेवारी, जैसे कई लोगों को वचन के प्रचार और बड़े बड़े जिम्मेवारियां मिलती हैं परमेश्वर के लोगों के बीच में वचन का प्रचार करना और बड़े बड़े पदों पे रहना। पर मरियम एक साधारण गृहिणी थी, साधारण विश्वासी थी, और प्रभु ने कहा ये मेरी एक बहुत बड़ी गवाह है, सारे संसार में इसकी चर्चा हमेशा की जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम व्यर्थ बातों में ना उलझें, मनुष्य की बनाई हुई धारणाओं में ना उलझें। परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करता है, मुझसे बात करता है, उसकी बात सुने और उसकी आराधना करें। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उसके गवाह हैं। प्रभु ने हमें कितना बड़ा उद्धार दिया है। हमें दिन रात, याद रखिए मेरी इस बात को, दिन रात जीवन भर उसके उद्धार के विषय में हमें मग्न रहना है। ये नहीं कहना कि अब बोर हो गए, कितना सोचे उद्धार के बारे में। प्रिय भाइयों और बहनों, ये उद्धार बहुत बहुत कीमती है। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है, वो कहता है उद्धार को अब छोड़, अब कुछ और बारे में सोच। क्या प्रभु ने तुझे गाड़ी खरीद के दी? क्या प्रभु ने तुझे ये आनंद दिया जो संसार के लोगों के पास है? क्या प्रभु ने तुझे ये दिया जो नाशवान चीजें हैं? और हम लोग कई बार कहते हैं हाँ ये बात तो सच है, उद्धार तो किसने देखा उद्धार। यही हमारी आराधना को वो खा जाता है, यही हमारी आराधना को वो एक प्रकार से प्रदूषित कर देता है, जिससे कि प्रभु की इच्छा पूरी ना हो। प्रभु की जो हृदय की अभिलाषा है कि ऐसे आराधक मेरे पास आए, मरियम की तरह, और भी जो प्रभु के सच्चे संत हैं उनकी तरह। आज ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढ रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य की बनाई हुई जो विधियां हैं और जो धारणाएं हैं उसके अनुसार प्रभु की आराधना ना करें, बल्कि हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में पवित्र आत्मा जी के द्वारा सिखाए जाकर परमेश्वर की आराधना करें। क्या हम आज के समय में, आज के दिन हमारे जीवन में, क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं अपना सब कुछ प्रभु को देने के लिए तैयार हूं? क्या इस विषय में हमारा ध्यान भी जा रहा है? और क्या हम उसके लिए सबसे बहुमूल्य देने को तैयार हैं? क्या हम नम्रता से और बड़े आदर के भाव से, क्योंकि मरियम ने प्रभु के पांव को पोंछना शुरू कर दिया, वो झुक गई, और आखिर में वो एक बहुत ही हियाव के साथ उसने एक कार्य किया। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके आसपास जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, और इसीलिए भले ही लोगों ने उसका विरोध किया, उसके ऊपर वो रिसियाने लगे, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। प्रभु ने कहा नहीं, तुम लोग उसको सताओ मत। वो जो कर सकती थी उसने किया है, और ऐसा नहीं कि उसने कोई मूर्खता का काम किया है। ऐसा नहीं कि वो जो भी उसको समझ में आया, चलो प्रभु को मुझे एक्चुअली ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पहले एक बार क्या हुआ, मैं एक भाई के घर गया। वो भाई बहुत संपन्न था, प्रभु की दया से उसके पास बहुत कुछ था। पर वो भाई मेरे लिए अंत में जाके एक गिलास पानी का लेकर आया भाग के अपने रसोई से, और उसने कहा ये आपके लिए है। मैंने कहा अरे ये तो बहुत महंगी चीज है। ऐसा नहीं था कि मैं किसी पुरस्कार की इंतजार कर रहा था, लेकिन कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो वो हमें सद्बुद्धि देता है। मरियम ने
कोई मूर्खता का काम नहीं किया कि वो प्रभु के लिए कोई खिलौना लेके चले गई, या प्रभु के लिए बोला प्रभु ये रात का खाना बचा हुआ मैं लेकर आ गई आपके लिए सारा का सारा। नहीं, मैंने देखा मेरे घर में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है, ये महंगा इत्र है, क्योंकि हम जानते हैं वो इत्र बड़ा ही महंगा था। संभव है वो उसके उस समय जो उसके पास चीजें थी उसमें सबसे कॉस्टली चीज थी, वो महंगी चीज थी। और प्रभु की अगुवाई में होकर उसने वो जो कर सकती थी उसने किया, प्रभु की अगुवाई में होकर। कई लोग शायद ये समझने लगे कि ठीक है ना, हम भी तो जो कर सकते हैं, हमने खासकर जवानों में बहुत आसानी से शैतान ये बात डाल सकता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, प्रभु के नाम से करो, तुम्हें उल्टे सीधे कपड़े पहनने प्रभु के नाम से पहना। वो बात प्रभु नहीं कह रहा है यहां पर। प्रभु ने एक तरह से उसकी सराहना की कि उसकी क्षमता और उसकी परिस्थिति के अनुसार जो उसने प्रभु की अगुवाई में ठीक समझा उसने किया, और अच्छे मन से किया, खुले दिल से किया, बड़े हृदय से किया, उदार हृदय से किया, शुद्ध हृदय से किया, और बिना डरे किया। आराधना के लिए हमें एक बोल्डनेस चाहिए, हमें एक हियाव चाहिए, हमें एक विश्वास चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हियाव बांधकर मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। कई बार शैतान हमारा हियाव छीन लेता है। यद्यपि हम अपने पापों के कारण लज्जित भी महसूस करें तो भी हमें हियाव होना चाहिए। और वो हियाव कैसे आएगा? सबसे पहले हमें नम्र बनना है। प्रभु मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं अपनी नजरों में भी गिर गया हूं। प्रभु मुझे ऐसे विचार आते हैं कि अब मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझे शायद अपना मुंह छिपाकर लोगों से छिपकर रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे ओर तू ध्यान कर। इब्रानियों 12:2 में प्रभु का वचन हमें कहता है अपने उद्धार करता, अपने सिद्ध करने वाले और तुम्हारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान दो। मनुष्य की ओर दोगे, वो आप लोगों पर और मुझ पर या किसी पर भी वो ऋषि आएंगे, वो हमें लज्जित करेंगे, वो हमें प्रोत्साहन नहीं देंगे। वो जैसा कि आजकल बहुत ये प्रचलन चला है, फैशन हो गया है मसीह लोगों में कि भूल जाना, अपने प्रिय भाई बहनों को भूल जाना। अपने लाभ की कोई बात है, अगर मैं तुम्हें नमस्कार करूं तो आप करोगे, वरना भूल जाओ। और क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है सच में हम इस लायक ही नहीं है कि कोई हमें पूछे। पर प्रभु कहता है मेरी ओर ध्यान दे, मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तेरी खातिर क्रूस पर अपनी जान दी। तेरे पाप चाहे कैसे भी रंग के हों, यशाया 1:18 वो कैसे भी रंग के हों, आ और मुझसे वाद विवाद कर, मैं तुझसे बात करता हूं। बस एक ही बात है, मेरी ओर फिरा, उस पाप के लिए शोकित होकर उसे छोड़ दे। बहुत से लोग आज मैं देख रहा हूं विश्वासियों में कि वो शोकित नहीं होना चाहते, अपने गलतियों को वो मानना ही नहीं चाहते, पर वो झूठी आराधना में बड़े आनंदित हैं। पर प्रियो, हमें ऐसी आराधना शोभा नहीं देती। मरियम ने अपने अहंकार को परे रखकर, इस बात की परवाह न करते हुए लोग क्या कहेंगे, उसने वो किया जो परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया। और ऐसी आराधना के लिए जो दो महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये दो बातें हमें प्रभु दिखाना चाहता है। पहली चीज देखिए, मरियम के जीवन से ही दो बातें हम देखेंगे बहुत संक्षिप्त में कि मरियम के अंदर एक बहुत ही, क्यों ऐसा वो कर पाई, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये वही व्यक्ति, वही विश्वासी करेगा जिसके अंदर एक बड़ी गहरी भूख है प्रभु की बातों के लिए। किसकी बातों के लिए? परमेश्वर की बातों के लिए, स्वर्ग की बातों के लिए, मनुष्य की बातों के लिए नहीं। बहुत सारे प्रचारक हैं जो अपने ही मन की बातें बोलते जा रहे हैं। मैं किसी का न्याय करने के लिए, किसी को तुच्छ कहने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन यही बातें पौलुस भी कहता था कि ध्यान
से देखो। तुम पहले तिमोथी और उसके 4 अध्याय और 16 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां कहता है अपनी और अपने उपदेश की चौकसी करो। मतलब क्या है, तुम कौन से उपदेश को सुन रहे हो और लोगों को बता रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो। सब बातों को परखो। बहुत से प्रचारक हैं आज की तारीख में, पर क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को बड़ा ना बनाते हुए बल्कि परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर, परमेश्वर को आगे रखकर, क्या वो आपको सच में परमेश्वर की ओर से कोई बात बता रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए लाभदायक है, मेरे लिए लाभदायक है। और ऐसी बातों की भूख हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम एक छोटा सा वचन देख लेते हैं, लूका 10 अध्याय और उसके 38 वचन में। देखिए, इसकी एक झलक हमें मिलती है मरियम के जीवन में। मरियम और मार्था एक बार प्रभु उनके घर आए और हम सब जानते हैं इस घटना के बारे में। मरियम ने क्या चुना? प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से वो सुनना चाहती थी। बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातों को वो सुनना चाहती थी। आत्मिक जीवन के बारे में कुछ बातें सुनना चाहती थी। वो कोई बेवकूफ वाली बातें तो प्रभु से सुनना नहीं चाहती होगी। प्रभु मुझे बताइए क्या क्या चमत्कार आप और कर सकते हैं, प्रभु मुझे बताइए मेरे लिए क्या क्या आप करने वाले हैं। क्योंकि उसकी जो पूरी छवि है मरियम मगदलिनी की, उसके विषय में जो कुछ भी हमें मालूम पड़ता है वचन से, वो इस बात को दिखाता है कि वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, वो एक अच्छे विवेक वाली औरत थी, वो बहुत ही बोल्ड थी। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, बोल्ड मतलब बहुत हियाव रखने वाली थी, घबराती नहीं थी, कायर नहीं थी। देखिए, इसका प्रमाण, एक बहुत अच्छा प्रमाण क्या है, यूहन्ना 20 अध्याय के पहले वचन में हम सब जानते हैं कि मरियम मगदलिनी ही थी जो प्रभु के कब्र पर सबसे पहले जाती है। क्या उसको डर नहीं लगना चाहिए था? उस समय जब पतरस डर गया था, उससे थोड़ी देर पहले ही, थोड़े दिनों पहले, बल्कि थोड़े दिन पहले, थोड़े समय पहले, माफ कीजिएगा, है ना, पतरस तो डर गया था। लेकिन किस बात से डर गया था? कि कहीं लोग पहचान ना ले कि ये प्रभु का चेला है। पर मरियम मगदलिनी को डर नहीं था, जैसे कि इस घटनाक्रम में भी उसको डर नहीं था, लोग क्या कहेंगे। और आजकल तो ये स्थिति है कि विश्वासी लोग अपने घर में ही डर जाते हैं, पति पत्नी से डर जाता है, बच्चे माँ बाप से डर जाते हैं। मेरे पापा ठीक नहीं, अच्छा नहीं कहते हो, मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं प्रभु के लोगों की सेवा करूं, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, पर मेरे पापा मम्मी नहीं चाहते, क्योंकि पापा मम्मी ने एक भय डाल रखा है, नहीं तू हमारा है। आज के समय में कलीसियाओं में क्या है, एक बंधन है, एक फ्रीडम जो होनी चाहिए, स्वतंत्रता परमेश्वर में, वो नहीं है। इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रभावित किया जाता है दूसरे लोगों को कि वो खुलकर प्रभु की इच्छा पूरी ना करें। और लोग कौन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव में कौन आ जाते हैं? जो आदम और हवा की तरह कमजोर हैं, जो परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज को महत्व देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को महत्व देते हैं वो किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, वो किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे। यदि तुम अपने माता पिता को, यदि तुम अपने किसी भी रिश्ते नाते को मुझसे बढ़कर तुम प्रिय जानते हो तो मेरे चेले बनने के लायक नहीं हो। और ऐसी जो बात थी मरियम में नहीं थी। मरियम ने इस बात को समझ लिया कि ये सृष्टि का कर्ता है, ये उद्धार करता परमेश्वर है। और इस घटना में लूका 10 अध्याय में हम देखते हैं, वचन को मैंने सिर्फ बताया है, रेफरेंस 38 से लेके 42 में इस घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। मार्था तो कुड़कुड़ा रही थी, लेकिन मरियम ने समझ लिया और वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से संगति करने लगी। दूसरी चीज तो ऐसी आराधना के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। हम देखते हैं कि मार्था के जीवन में भी एक बदलाव आया। इस घटना के बाद मार्था के जीवन में भी बदलाव आया।
हम यूहन्ना 11 अध्याय में देखते हैं, इसी यूहन्ना 12 से जस्ट पहले, और उसके जब लाजर की मृत्यु हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह को संदेश पहुंचाया गया कि लाजर जो आपका मित्र है, मरियम और मार्था का भाई, वो मर चुका है, आपको संदेशा दिया गया है वहां आने के लिए। हम एक वचन को पढ़ते हैं 11 अध्याय के 20 वचन से मैं पढ़ूंगा। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। अब देखिए यहाँ परिस्थिति उल्टी हो गई। मार्था के जीवन में, हम ये नहीं कह रहे कि मरियम सुस्त पड़ गई थी, लेकिन अब मार्था के अंदर एक अचानक से एक जागृति आ गई। प्रभु आ गया है, मैं दौड़ के जाती हूँ प्रभु के पास, और वो जाती है, प्रभु के साथ उसकी मुलाकात होती है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अब उसका विश्वास देखिए। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ये दिखाता है कि उसका विश्वास कितना बढ़ गया था। और यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और उसने उत्तर दिया, हाँ मैं करती हूँ। दोनों के जीवन में अब एक इच्छा थी, प्रभु के साथ गहरी संगति और प्रभु की बातों पर अटूट विश्वास। और हम देखते हैं कि ये पहली एक आवश्यकता है जो एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। और दूसरी बात, मार्था और मरियम ने उस पूरी घटना में, जो यूहन्ना 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लाजरस को जिलाया जाना, उस घटना में उन्होंने देखा कि प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव किया। पुनरुत्थान की सामर्थ, ये पुनरुत्थान की सामर्थ वही सामर्थ है। पौलुस कहता है, मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है जिंदगी में, जीवन में। जो कुछ इच्छाएं थी अब वो चख लिया, पा लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया। अब मेरे लिए उनमें कोई मजा नहीं है। एक ही चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, परमेश्वर की वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो मृत्युंजय की सामर्थ को मैं देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि रोज मैं उसको अनुभव करूं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रभु के लिए सच्चा जीवन जीने का मतलब है दुखों को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए प्रभु के लिए, कई लोग कहते हैं हम बिल्कुल सच्चा जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, तो तैयार रहिए, शैतान आपके पीछे पड़ेगा, मेरे पीछे पड़ेगा, पड़ता भी है। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उसको हराते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आपने आज देखा, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं सच में आज सोच रहा था आज की मीटिंग तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा गला जो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है कल रात बिल्कुल ठीक नहीं था। और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि तू कोई फैसला मत ले। कई बार हम क्या करते हैं, मेंटली उस चीज को हम मन ही मन में कह देते हैं, ठीक है चलो, अब फिर हम बोलने भी लगते हैं, फिर हम अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं रुका रहूंगा, प्रभु कुछ तो करेगा। और धीरे धीरे मुझे थोड़ा आराम मिला। अभी भी आराम नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ को चखना। दवा अपना काम करेगी, लेकिन प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ वो अपना काम करेगी, है ना। और जब तक हमारे जीवन में ये दो बातें ना हो, हम मरियम की तरह वो वैसी महिमा प्रभु को नहीं दे सकते जिसमें हम उंडेल देते हैं, अपना सब कुछ प्रभु के लिए उंडेल देते हैं। देखिए सबसे महंगी चीज हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? वो हमारा जीवन है। और अंत करने से पहले पौलुस के इन शब्दों को हमें पढ़ना जरूरी है। पौलुस दूसरे तिमोथी के 4 अध्याय और 6 वचन में, ऐसा नहीं कि वो एक ऐसी बात कह रहा है हवा में, उसने ऐसा जीवन जीने के बाद ये बात कही
कि अब मैं अर्घ की तरह क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। इसके कुछ ही समय के बाद पौलुस की हत्या की जाती है, जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में नहीं है, लेकिन इतिहास के अनुसार अगर हम माने तो पौलुस को मारा गया था उसके विश्वास और जो भी वो प्रचार करता था उसके कारण। और पौलुस ने अपने आप को भी प्रभु के लिए उंडेल दिया। पतरस जो शुरुआत में डर गया था, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्रेरितों के 4 अध्याय को पढ़ेंगे और 5 अध्याय को वचन आप ढूंढ लीजिएगा, 2 बार वो कहता है अधिकारियों के सामने कि आप चाहे कुछ भी कहें, हम वही बात बोलेंगे जो परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए कहा है, जो सही है। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उस आज्ञा से बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। एक बोल्डनेस, एक याव, ऐसा करके उसने परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा पूरी की, उसकी महिमा की। अंत में प्रिय भाई और बहनों कि अगर हम परमेश्वर की सच्ची आराधना अपने शब्दों में करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसकी सच्ची आराधना अपने कार्यों से करनी होगी। पौलुस की तरह, मरियम की तरह, पतरस की तरह और परमेश्वर के अनगिनत ऐसे, जैसे इब्रानियों में लिखा है, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, ऐसे संतों की गवाहियों को देखकर वर्तमान में भी ऐसे बहुत से संत हैं। 2000 साल के इतिहास में प्रभु के कई ऐसे संत, कई ऐसे दास और दासियां हुए जिनके शब्दों में ही नहीं, उनके कार्यों में ऐसा भाव था। उन्होंने अपने जीवन को उंडेल दिया। अंत में एक चेतावनी के साथ हम आज के संदेश को अंत करते हैं। यहीं पर इसी पन्ने पर 2 तिमुथियुस के 3 अध्याय में तिमुथी को पौलुस चेतावनी देते हुए कहता है 2 वचन में, क्योंकि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभ, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन मैं इस वचन पर आके रुकूंगा। कृतघ्न। पिछले दिनों में अपनी छोटी सी मंडली में मैंने लोगों से पूछा कृतघ्न शब्द का मतलब क्या होता है। कई लोगों को नहीं मालूम था लेकिन जरूरी है कि हम इन शब्दों को अच्छे से समझें, प्रभु के वचन के एक एक शब्द को हम समझें। कृतज्ञ मतलब है आभार रहित व्यक्ति, अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल। अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे? आभार रहित। दूसरे शब्दों में विश्वासी लोग कहेंगे नहीं हम तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन कैसा देते हो? उंडेलते हो। एक उमड़ता हुआ हृदय से उमड़ता हुआ केवल शब्दों का धन्यवाद है, या कार्यों से भी हम बढ़ चढ़ के प्रभु के लिए जीवन में प्रभु को खुश करने वाले कार्य, प्रभु की आज्ञा मानने वाले कार्य, प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले कार्य हम करें, ऐसा प्रभु चाहता है। ना कि अंत के दिनों में जैसा भविष्यवाणी की गई वैसा हमारे जीवन में पाया जाए, प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु हमारी सहायता करें। इन वचनों की रोशनी में हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें, अपने शब्दों से प्रभु की महिमा करें। याद रखिए, हम अपने शब्दों में बड़ी से बड़ी, सुंदर से सुंदर बातें कह सकते हैं प्रभु की तारीफ में, बढ़ाई में, लेकिन क्या फायदा अगर वो हमारे कार्यों में नहीं दिखता। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएंगे और मैं एक छोटा सा धन्यवाद प्रभु को दूंगा इससे पहले कि इस मीटिंग को हम खत्म करें। और उसके बाद आपसे विनती है, यदि प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं तो आप भी अपने अपने स्थानों से प्रभु की आराधना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस सभा के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा मरियम के जीवन से कुछ बातें दिखाई, और प्यारे प्रभु मुझ पर प्रकट किया कि कैसी, प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में भी आपके लिए एक उमड़ता हुआ, प्यारे परमेश्वर,
जीवन एक प्रभु आपके लिए एक अर्घ की तरह उंडेल दिए जाने वाला प्रभु जीवन प्यारे परमेश्वर आप चाहते हैं। आपके लिए सबसे उत्तम और प्यारे पिता सब कुछ आपको देने वाला, नम्रता से और आदर की भावना से आपके लिए हर एक काम को करने वाला प्यारे प्रभु जीवन आप देखना चाहते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया है प्यारे पिता कि इस पृथ्वी पर जीवित लोगों के बीच में ऐसा जीवन आपके लिए मैं जी सकूं। प्यारे पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि इसके योग्य आप ही मुझे बनाते हैं और बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सो मैं प्यारे पिता अपने हृदय की गहराई से आपके एक एक उपकार के लिए, सबसे बढ़कर आपके उस प्यारे परमेश्वर महान उद्धार के लिए, आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए जो हर समय आप मुझे प्रभु भर भर के देते हैं प्यारे प्रभु, और प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी के दान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। आप लोग भी प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी बढ़ाई करें। जय मसीह की।